रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। अखिलेश को सीधी टक्कर देंगे अपर्णा यादव, कहा करहल से लड़ने को तैयार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ मैनपुरी की करहल सीट से मैदान में उतर सकती हैं अपर्णा यादव। दरअसल बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने कहा है कि यदि पार्टी कहेगी तो वो मैनपुरी की करहल सीट से भी चुनाव लड़ेंगी। लखनऊ कैंट में लोगों की सेवा कर रही हूँ, अगर पार्टी कहेगी तो अखिलेश भैया के खिलाफ भी चुनाव लड़ूंगी। पार्टी तय करेगी कि मुझे क्या करना है। गौरतलब है कि करहल सीट से सपा मुखिया अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा ने अभी तक इस सीट पर किसी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, जबकि कांग्रेस ने ज्ञानवती यादव जबकि बीएसपी ने कुलदीप नारायण को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अब चर्चा है कि बीजेपी अपर्णा को अखिलेश के खिलाफ टिकट दे सकती है। शनिवार को एक निजी मीडिया के कार्यक्रम में अपर्णा ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वह करहल सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। इस दौरान अपर्णा ने कहा कि सपा छोड़कर भाजपा में आने से मेरे ससुर मुलायम सिंह यादव नाराज नहीं हैं और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने चाचा शिवपाल को लेकर कहा कि उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ना सिखाया है। अब पीएम मोदी संभालेंगे चुनावी बागडोर, कल जाटलैंड से होगा रैलियों का आगाज। नमो ऐप पर मांगे सुझाव। यूपी के चुनावी संग्राम में भाजपा अब अपने सबसे बड़े ब्रांड को उतारने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को पहली चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली वर्चुअल होगी। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और लोगों से रैली के लिए नमो ऐप के जरिए सुझाव भी मांगे हैं। वहीं सपा रालोद मिलकर भाजपा को चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं। इस वर्चुअल रैली में मोदी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और गौतम बुद्ध नगर के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से मुखातिब होंगे। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि जन भागीदारी और जन विश्वास में ही लोकतंत्र की ताकत निहित है। यूपी के 5 जिलों के लिए होने वाली वर्चुअल रैली में आपकी हिस्सेदारी महत्वपूर्ण है। मेरा आग्रह है कि इस रैली के लिए आप अपने सुझाव नमो ऐप पर जाकर अवश्य साझा करें। पार्टी सूत्रों की माने तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रदेश में लगातार रैलियां करेंगे। सत्ता संग्राम पहले चरण में सीएम योगी के इन 8 मंत्रियों की होगी अग्नि परीक्षा। गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी लिस्ट में शामिल। विधानसभा चुनाव में योगी सरकार के मंत्रियों की कामकाज का भी इम्तिहान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता तो अपनी जगह है, लेकिन खुद भी मंत्रियों की परफॉर्मेंस की परख जनता करेगी। चुनावी नैया पार लगाने में 8 मंत्री तो पहले चरण के चुनाव में ही इस तरह की अग्नि परीक्षा देने जा रहे हैं। चुनाव में इन दिनों मुफ्त बिजली का मुद्दा भी है और गन्ना किसानों का भी और छुट्टा जानवरों व गौवंश आश्रय स्थल का भी। संयोग है कि इन मंत्रियों में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, गन्ना मंत्री सुरेश राणा व पशुधन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के कामकाज की भी परीक्षा हो रही है। इसके अलावा स्वतंत्र प्रभार के व्यावसायिक शिक्षा मंत्री कपिल अग्रवाल भी मैदान में है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 11 जिलों की 58 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में इन मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है। विधायक भी हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री भी। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मंत्री स्मृति ईरानी का जनसंपर्क अभियान आज। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के बेहद गंभीर भारतीय जनता पार्टी 10 फरवरी को होने वाले प्रथम चरण के मतदान से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर मोर्चे पर मजबूत किलेबंदी में लगी है। शनिवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद रविवार को भी मोर्चे पर भाजपा के बड़े सुरमा उतरेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति जुबिनी ईरानी के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व डॉक्टर दिनेश शर्मा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रविवार को प्रथम चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान पर रहेंगे। 4 दिवसीय दौरे पर 2 फरवरी को गोरखपुर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 4 को करेंगे नामांकन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के तौर पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। उन्होंने महानगर पदाधिकारियों तो शनिवार को पार्षदों के साथ ऑनलाइन बैठक कर उन्हें चुनावी जिम्मेदारी सौंपी है। ऑनलाइन बैठकों का सिलसिला 1 फरवरी तक चलता रहेगा। 2 फरवरी से मुख्यमंत्री 4 दिन की यात्रा पर गोरखपुर आएंगे। इस दौरान वह समाज की विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ बैठक कर मतदान के लिए सहेजेंगे। 4 को मुख्यमंत्री अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। भाजपा की महानगर टीम ने इसे लेकर कार्य योजना तैयार कर ली है और इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री को दे दी है। हालांकि मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम की कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। 5 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी की मोहदीपुर में गुरुद्वारे के पास एक चुनावी सम्मेलन करने की योजना है। सम्मेलन के बाद वह वहीं की एक गली में वोट के लिए जनसंपर्क करेंगे। इसके लिए गली का चयन किया जा रहा है। वहीं से वह लखनऊ जाने के लिए एयरपोर्ट रवाना हो जाएंगे।
लखनऊ में स्वतंत्र देव सिंह ने सपा पर कसा तंज, बोले हम जन मन की बात करते हैं, वे गन की। भाजपा सरकार को जन कल्याणकारी बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सपा को गन वाला बताया है। उन्होंने शनिवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कहा कि हम जन मन की बात करते हैं, वे गन की बात करते हैं। उनका लक्ष्य माफिया कल्याण है, हमारा लक्ष्य गरीब का कल्याण है। उनके शासन का संकल्प गुंडों का उदय है, हमारा लक्ष्य अंतिम व्यक्ति का उदय है। उन्होंने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव टोपी और पोटली लेकर टहल रहे हैं, लेकिन उनकी टोपी से अपराध का बोध होता है और पोटली में भूमाफिया, गुंडों और अपराधियों की फेहरिस्त है। उन्होंने कहा कि पोटली हमारे पास भी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के रास्ते भी 10 मार्च के बाद जुदा हो जाएंगे। सपा पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि एक परिवार का ही विकास सोचने वालों को भाजपा का सबका साथ सबका विकास अजूबा ही लगेगा। अखिलेश और ममता में हुआ करार, यूपी चुनाव नहीं लड़ेगी टीएमसी, ललितेश पति त्रिपाठी। आगामी यूपी चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस चुनावी नहीं लड़ेगी, बल्कि महागठबंधन के लिए तृणमूल कांग्रेस हर संभव प्रयास और प्रचार करेगी। इस बात की जानकारी टीएमसी नेता ललितेश पति त्रिपाठी ने ट्वीट कर साझा की है। ललितेश के ट्वीट से उन तमाम अटकलों पर विराम लग गया है जिसमें कहा जा रहा था कि टीएमसी भी यूपी चुनाव में हिस्सा लेगी और खुद ललितेश मिर्जापुर की मड़िहान सीट से चुनाव लड़ेंगे। 18 जनवरी को एसपी और टीएमसी के बीच हुई बैठक में ही ये तय हो गया था कि टीएमसी यूपी का चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि महागठबंधन के लिए हर संभव प्रयास और प्रचार करेगी। किरमय नंदा के ट्वीट कर हवाला यही नहीं, ललितेश ने 18 जनवरी को बैठक के बाद एसपी प्रदेश उपाध्यक्ष किरमय नंदा के बयान का भी हवाला दिया है। ललितेश ने खुद ट्वीट कर अटकलों पर विराम लगा दिया है। यूपी में कांग्रेस के कदावर नेता रहे त्रिपाठी परिवार पहली बार चुनाव से दूर रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी अखिलेश पर कसा तंज, कहा ये दोनों मोदी से बड़ा हिंदू बनने की होड़ में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच जुबानी वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के लिए प्रचार में पूरी तरह ताकत झोंक चुके एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अखिलेश और योगी के बीच की लड़ाई सामाजिक न्याय के बारे में नहीं है, ये दोनों मोदी से बड़ा हिंदू बनने की होड़ में हैं। ओवैसी ने कहा कि ये सामाजिक न्याय के बारे में नहीं है, लड़ाई इस बारे में है कि योगी या अखिलेश के बीच कौन बड़ा हिंदू है। दोनों मोदी से बड़ा हिंदू बनने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक मंदिर के बारे में बात करता है तो दूसरा किसी दूसरे मंदिर के बारे में बात करता है। एआईएमआईएम ने यूपी के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकारी पार्टी और पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के एक अखिल भारतीय निकाय के साथ भागीदारी परिवर्तन मोर्चा नाम से गठबंधन की घोषणा की है। ओवैसी ने कहा है कि गठबंधन करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। यूपी चुनाव के करीब आते ही अखिलेश ने दी बाबा की न्यूज, बोले भाजपा की लिस्ट में 99% क्रिमिनल शतक की कमी। यूपी चुनाव में जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सीएम योगी ने शनिवार को जहां अखिलेश यादव को तमंचावादी कहा तो अखिलेश ने रविवार को सोशल मीडिया के जरिए उन पर वार किया। अखिलेश ने कहा कि बाबा जी की ब्रेकिंग न्यूज, भाजपा के आपराधिक छवि के प्रत्याशियों का शतक पूरा होने में बस एक की कमी है। अब तक के आपराधिक छवि के 99 उम्मीदवारों को टिकट दे चुकी है। इससे पहले अखिलेश ने पोस्ट कर लिखा था कि भाजपा ने मेरा दिल्ली में हेलीकॉप्टर रोक लिया है, वो नहीं चाहती मैं मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। यह हारी हुई भाजपा की हताशा भरी साजिश है। कुछ दिन पहले योगी ने कहा था कि सपा की लिस्ट में अधिकतर अपराधी और गुंडे हैं। उनके इस पोस्ट के जवाब में अखिलेश ने यह कहा है कि 10 फरवरी को पश्चिम यूपी के 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान होना है। भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। 10 मार्च को परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए महज कुछ ही दिनों का समय बचा है। पहले चरण के नामांकन के साथ ही नेताओं के दल बदल का सिलसिला तेज हो गया है। इस बीच हमने जनता से कुछ हद तक जानने की कोशिश की है कि अब की बार कौन सी सरकार उभर कर सामने आ सकती है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। ये ओपिनियन पोल हमने जनता की राय के अनुसार बनाया गया है। चलिए बात कर लेते हैं सीटों की, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर मिल रही हैं 156 विधानसभा सीटें। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मिल रही हैं 151 विधानसभा सीटें। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को मिल रही हैं 18 विधानसभा सीटें। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में आ रही है 33 विधानसभा सीटें। अन्य को यहाँ पर मिल रही हैं 3 विधानसभा सीटें। इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि कौन सी सरकार पहले नंबर पर उभर कर सामने आ सकती है। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।